हेलो फ्रेंड्स, तैयारी एस्पिरेंट में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से आपके लिए लेकर आए हैं जीके का 7वां सेट, जिसमें 50 प्रश्नों को देखेंगे फास्ट रिवीजन के साथ। तो चलिए देर न करते हुए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे कुमारगुप्त ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, कुमारगुप्त। गुप्त वंश के राजा कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं सदी में इसकी स्थापना करी थी। यह बौद्ध शिक्षा की विश्वविख्यात केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय। भारत में अशोक के अभिलेख किस लिपि में सबसे अधिक मिलते हैं? तो अशोक के जो अभिलेख हैं वह सबसे अधिक मिलते हैं ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि मौर्य काल की प्रमुख लिपि थी। अधिकांश अभिलेख मध्य भारत में ब्राह्मी लिपि में पाए गए। इसे सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में। यह युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। मराठा साम्राज्य की भारी हार हुई थी। इस युद्ध ने भारत में शक्ति संतुलन को बदल दिया था। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं। भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो गुजरात राज्य की है। सबसे लंबी तटरेखा 1600 किलोमीटर लगभग है। यहाँ कई बंदरगाह जैसे कांडला व मुंद्रा है। खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी से घिरा हुआ है गुजरात। किस भारतीय राजा ने दीन ए इलाही की शुरुआत की? तो दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत करी थी अकबर ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चोल वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? तो चोल वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह था कावेरी पत्तनम। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ब्लैक सॉयल यानी काली मिट्टी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है ब्लैक सॉयल को। इसे कपास की खेती के लिए उपयोग किया जाता है। यह उच्च जलधारण क्षमता रखती है। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में अधिक मात्रा में पाई जाती है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा पर रोक लग गई थी? तो सती प्रथा पर रोक लगी थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। राजा राम मोहन राय ने इसके खिलाफ आंदोलन किया था। कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला जो है वह सिक्किम में स्थित है। यह भारत की सबसे ऊंची और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। ये नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है। मगध की राजधानी कौन सी है? तो मगध की राजधानी है पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। सर्वप्रथम भारत शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो भारत शब्द का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तापमान मापने के लिए प्रयुक्त पैमाना केल्विन। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह भूकंप से रिलेटेड है। यह सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी की सतह कई टुकड़ों में बटी हुई है। प्लेटों की टक्कर से भूकंप आते हैं। इस सिद्धांत को 1960 के दशक में मान्यता मिली थी। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। मंदिर रथ के आकार में बना हुआ है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दक्कन का पठार यह दक्षिण भारत में स्थित है। यह पुराने ज्वालामुखी चट्टानों से बड़ा है। नर्मदा, गोदावरी, कावेरी आदि नदियाँ यहाँ से निकलती है दक्कन के पठार से। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो 1857। इसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत करी थी। इसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने लखनऊ से किया था। भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका गुफाएं जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं। गंगा का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा का उद्गम स्थल है गोमुख। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। किस वंश के शासकों ने खजुराहो मंदिर बनवाए थे? तो खजुराहो मंदिर बनवाए थे चंदेल शासकों ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 20 से 40 प्रश्न राजनीति और अर्थशास्त्र से रिलेटेड रहेंगे, यानी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता अनुच्छेद 50। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। भारत में योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त कर दिया? योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया 2014 में। 2015 में इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हुई थी। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 15वां वित्त आयोग 2020 से 25 के लिए। संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? तो संविधान की प्रस्तावना में कुल शब्दों की संख्या है 52। 42वें संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को दर्शाती है संविधान की प्रस्तावना।
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य है छोटे व्यवसायों को ऋण प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। किस प्रकार की कर प्रणाली में आय के साथ कर की दर बढ़ती है? तो प्रगतिशील कर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। संविधान में संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो संघ सूची में कुल 97 सब्जेक्ट हैं। संघ सूची में वे विषय आते हैं जिन पर संसद कानून बना सकती है, जैसे रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा या संविधान की 7वीं अनुसूची में। भारतीय चुनाव आयोग एक है, तो भारतीय चुनाव आयोग एक संवैधानिक आयोग है। इसका गठन अनुच्छेद 324 के अंतर्गत हुआ है। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो भारतीय संसद का उच्च सदन है राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इस हर 2 साल में 1/3 सदस्य जो है वह रिटायर होते रहते हैं। भारत के राष्ट्रपति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 35 वर्ष होने चाहिए भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका की स्वतंत्रता उल्लिखित है। भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई थी? तो ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली लाया गया था। जीएसटी लागू होने के बाद भारत में कौन सा कर समाप्त हो गया? आयकर, निगम कर, बिक्री कर या फिर सेवा कर? तो सेवा कर समाप्त कर दिया गया। जीएसटी में सेवा कर, उत्पाद शुल्क, वैट आदि समाहित हो गए। यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। एक राष्ट्र एक कर की संकल्पना पर आधारित है जीएसटी। भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है 2025 के अनुसार? निर्मला सीतारमण। ऑप्शन नंबर बी। 2019 से लगातार इस पद पर है। इन्होंने कई डिजिटल और आर्थिक सुधार लागू किए हैं। बजट शब्द संविधान में किस अनुच्छेद में आता है? तो बजट शब्द का उल्लेख जो है वह अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। इसे संसद में वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। भारत में लोकपाल अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो लोकपाल अधिनियम पारित हुआ था 2013 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। भारत में लोकपाल अधिनियम 2013 में लाया गया था। लोकपाल का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थित है? तो भारत में संसदीय लोकतंत्र प्रणाली स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न है जो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। नियोक्ताओं द्वारा दिया गया पेंशन किस प्रकार की योजना है? तो यह सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। स्टैटिक जीके से 10 प्रश्न करेंगे लास्ट। भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? तो ब्रजेश मिश्रा भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पहले थे। 1988 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में नियुक्त हुए थे। राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में एनपीसीआई का मुख्यालय है। एनपीसीआई भारत में यूपीआई, रुपए और आईएमपीएस जैसी सेवाएं संचालित करता है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। यह आरबीआई और भारतीय बैंकों द्वारा समर्थित संगठन है। डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है? तो बल और ज्ञान, साइंस इन एक्शन। डीआरडीओ का आदर्श वाक्य है साइंस इन एक्शन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। डीआरडीओ का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक देना है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है डीआरडीओ का। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कोलकाता हाई कोर्ट। इसकी स्थापना 1862 में हुई थी। यह चार्टर एक्ट 1861 के अंतर्गत बना था। इसका औपचारिक नाम हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट फोर्ट विलियम था। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम क्या है? तो गंगटिक डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर ए का सही हो जाएगा। गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। इंडिया गेट किसके स्मरण में बना है? प्रथम विश्व युद्ध के शहीद भारतीय सैनिकों की याद में। भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत में पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। भारत में यूपीआई की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में यूपीआई की शुरुआत हुई थी 2016 में। लास्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक का नाम क्या है? तो राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। वीडियो